एक समय की बात है, एक जंगल में एक साधु मुनि रहते थे। वह बहुत तप किया करते थे, इसलिए उन्हें अच्छी विद्या प्राप्त हो गई थी। एक दिन जब वह ध्यान लगा रहे थे, तो उनके हाथ में ऊपर से अचानक से एक गिलहरी गिरी। वो गिलहरी बिल्कुल खून में लथपथ थी, क्योंकि वो ऊपर चील के पंजों से बचकर उनके हाथ में गिरी थी। गिलहरी बहुत डरी हुई थी, इसलिए मुनि को उस पर दया आ गई। मुनि के मन में विचार आया कि वो गिलहरी को अपनी शक्ति से लड़की बनाकर उसे अपनी बेटी बना लेते हैं। मेरी बीवी के मन में भी कब से एक बच्चे की चाह है और हमारे भाग्य में संतान ही नहीं है। क्यों ना मैं इस गिलहरी को बेटी बनाकर अपनी पत्नी को सौंप दूं। ये सब सोचते हुए मुनि ने अपने मंत्र पढ़े और उस गिलहरी को एक छोटी बच्ची बना दिया। फिर बच्ची को उठाकर वह अपनी पत्नी के पास लेकर चले गए। उन्होंने पत्नी से कहा, ये लो तुम्हारी बच्ची, अब इसे अपनी बेटी समझकर ही इसका पालन पोषण करना। ये सोचना कि तुम्हारी मांग भगवान ने सुन ली है। मुनि की पत्नी उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हुई। एक समय की बात है, एक जंगल में एक साधु मुनि रहते थे। वह बहुत तप किया करते थे, इसलिए उन्हें अच्छी विद्या प्राप्त हो गई थी। एक दिन जब वह ध्यान लगा रहे थे, तो उनके हाथ में ऊपर से अचानक से एक गिलहरी गिरी। वो गिलहरी बिल्कुल खून में लथपथ थी, क्योंकि वो ऊपर चील के पंजों से बचकर उनके हाथ में गिरी थी। गिलहरी बहुत डरी हुई थी, इसलिए मुनि को उस पर दया आ गई। मुनि के मन में विचार आया कि वो गिलहरी को अपनी शक्ति से लड़की बनाकर उसे अपनी बेटी बना लेते हैं। मेरी बीवी के मन में भी कब से एक बच्चे की चाह है और हमारे भाग्य में संतान ही नहीं है। क्यों ना मैं इस गिलहरी को बेटी बनाकर अपनी पत्नी को सौंप दूं। ये सब सोचते हुए मुनि ने अपने मंत्र पढ़े और उस गिलहरी को एक छोटी बच्ची बना दिया। फिर बच्ची को उठाकर वह अपनी पत्नी के पास लेकर चले गए। उन्होंने पत्नी से कहा, ये लो तुम्हारी बच्ची, अब इसे अपनी बेटी समझकर ही इसका पालन पोषण करना। ये सोचना कि तुम्हारी मांग भगवान ने सुन ली है। मुनि की पत्नी उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हुई। अब उस गिलहरी से बनी बच्ची को मुनि और उसकी पत्नी बहुत प्यार से पालने लगते हैं। मुनि की पत्नी ने उस बच्ची का बहुत प्यारा नाम वेदांता रखा। दोनों पति पत्नी उसे प्यार से वेदांता नाम से बुलाते थे। मुनि बहुत खुश था कि उसकी पत्नी को अपना प्यार और माँ की ममता दिखाने के लिए एक बेटी मिल गई। समय बीतता गया और मुनि भूल गए कि वह एक गिलहरी है। बच्ची वेदांता को मुनि ने बहुत अच्छी शिक्षा दिलाई। इसके साथ वेदांता पूरी 16 साल की हो गई थी। लेकिन अब मुनि की पत्नी को वेदांता के विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने मुनि से भी ये बात कही और उसके बाद मुनि को भी लगने लगा कि सच में वेदांता शादी के लायक हो गई है। इसके बाद मुनि ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम परेशान न हो, मैं इसके लिए एक अच्छा और योग्य लड़का ढूंढ दूंगा। मुनि को लगता था कि उसकी बेटी बहुत सर्वगुण संपन्न है और अच्छी विद्या प्राप्त की है, इसलिए उन्होंने सूर्य देवता को बुलाया। सूर्य देवता ने मुनि को नमस्कार किया और उससे बुलाने का कारण पूछा। तब उन्होंने कहा, मेरी पुत्री शादी के लायक हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके वर बने। सूर्य देवता बोले, एक बार आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए। अगर उसकी हाँ है, तो मुझे भी मंजूर है। तब वेदांता ने कहा, पिताजी, ये बेहद गर्म है। मैं इनके करीब नहीं जा पाऊंगी और न मैं इनको सही से देख भी पाऊंगी। मुनि ने वेदांता से बोला, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए दूसरा बेहतर वर ढूंढेंगे। उसके बाद सूर्य देव ने बोला, हे मुनिवर, मुझसे बेहतर बादल है, आप उनसे बात कर सकते हैं। वह मेरी रोशनी को ढक सकता है। मुनि ने बादल को पुकारा। बादल गरजते हुए मुनि के पास पहुंचे और प्रणाम किया। इस बार मुनि से सीधे वेदांता से पूछा, क्या तुम्हें ये वर पसंद है? वेदांता ने जवाब में कहा, पिताजी, मैं बहुत गोरी हूँ और ये काले हैं। हम एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं लगेंगे। उसके बाद बादल ने मुनि से कहा, आप वायुदेव से पूछ सकते हैं। उनमें मुझे भी इधर से उधर उड़ाने की शक्ति है। पवन देव जब आए तब मुनि ने फिर बेटी से पूछा, क्या तुम्हें वायुदेव पसंद हैं?
वेदांता बोली, पिताजी यह तो इधर उधर उड़ते रहते हैं, मैं इनके साथ घर कैसे बसाऊंगी। एक बार फिर मुनि ने पवन देव से पूछा, मुझे अपनी बेटी के लिए अच्छे वर की जरूरत है, आप बता सकते हैं कि आपसे बेहतर कौन है। पवन देव ने कहा, हे मुनिवर, आप पर्वत से बात कर सकते हैं, वह मेरा रास्ता रोक सकता है और मुझसे बेहतर है। मुनि ने पर्वत को पुकारा, लेकिन पर्वत को देखने के बाद वेदांता ने कहा, ये तो पत्थर हैं, इनका दिल भी पत्थर का होगा, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती है। मुनि ने अपने हाथों को जोड़कर पर्वत देवता से पूछा, आपसे बेहतर कौन है। पर्वत देव ने जवाब दिया, मुनिवर, चूहा मुझ में छेद कर सकता है, इसी वजह से वो मुझसे बेहतर है। इसके बाद पर्वत देव के कान से चूहा नीचे कूद पड़ा। वेदांता ने जैसे ही चूहे को देखा, वह बहुत खुश हो गई। उसने बोला, पिताजी, मैं इनसे विवाह करूंगी, मुझे ये बहुत पसंद हैं, इनकी पूंछ कान बहुत सुंदर है। तभी मुनि को याद आ गया कि सालों पहले उन्होंने एक गिलहरी को अपनी शक्ति से लड़की बनाया था, लेकिन उनकी बेटी अंदर से आज भी गिलहरी थी। उसके बाद मुनि ने वेदांता को गिलहरी बना दिया और उसकी और चूहे की शादी करवा दी। शादी के बाद चूहा और गिलहरी खुशी से रहने लगे। अब उस गिलहरी से बनी बच्ची को मुनि और उसकी पत्नी बहुत प्यार से पालने लगते हैं। मुनि की पत्नी ने उस बच्ची का बहुत प्यारा नाम वेदांता रखा। दोनों पति पत्नी उसे प्यार से वेदांता नाम से बुलाते थे। मुनि बहुत खुश था कि उसकी पत्नी को अपना प्यार और माँ की ममता दिखाने के लिए एक बेटी मिल गई। समय बीतता गया और मुनि भूल गए कि वह एक गिलहरी है। बच्ची वेदांता को मुनि ने बहुत अच्छी शिक्षा दिलाई। इसके साथ वेदांता पूरी 16 साल की हो गई थी। लेकिन अब मुनि की पत्नी को वेदांता के विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने मुनि से भी ये बात कही और उसके बाद मुनि को भी लगने लगा कि सच में वेदांता शादी के लायक हो गई है। इसके बाद मुनि ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम परेशान न हो, मैं इसके लिए एक अच्छा और योग्य लड़का ढूंढ दूंगा। मुनि को लगता था कि उसकी बेटी बहुत सर्वगुण संपन्न है और अच्छी विद्या प्राप्त की है, इसलिए उन्होंने सूर्य देवता को बुलाया। सूर्य देवता ने मुनि को नमस्कार किया और उससे बुलाने का कारण पूछा। तब उन्होंने कहा, मेरी पुत्री शादी के लायक हो चुकी है, मैं चाहता हूँ कि आप उसके वर बने। सूर्य देवता बोले, एक बार आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए, अगर उसकी हाँ है तो मुझे भी मंजूर है। तब वेदांता ने कहा, पिताजी, ये बेहद गर्म है, मैं इनके करीब नहीं जा पाऊंगी और न मैं इनको सही से देख भी पाऊंगी। मुनि ने वेदांता से बोला, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए दूसरा बेहतर वर ढूंढेंगे। उसके बाद सूर्य देव ने बोला, हे मुनिवर, मुझसे बेहतर बादल है, आप उनसे बात कर सकते हैं, वह मेरी रोशनी को ढक सकता है। मुनि ने बादल को पुकारा। बादल गरजते हुए मुनि के पास पहुँचे और प्रणाम किया। इस बार मुनि से सीधे वेदांता से पूछा, क्या तुम्हें ये वर पसंद है। वेदांता ने जवाब में कहा, पिताजी, मैं बहुत गोरी हूँ और ये काले हैं, हम एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं लगेंगे। उसके बाद बादल ने मुनि से कहा, आप वायुदेव से पूछ सकते हैं, उनमें मुझे भी इधर से उधर उड़ाने की शक्ति है। पवन देव जब आए तब मुनि ने फिर बेटी से पूछा, क्या तुम्हें वायुदेव पसंद हैं। वेदांता बोली, पिताजी, यह तो इधर उधर उड़ते रहते हैं, मैं इनके साथ घर कैसे बसाऊंगी। एक बार फिर मुनि ने पवन देव से पूछा, मुझे अपनी बेटी के लिए अच्छे वर की जरूरत है, आप बता सकते हैं कि आपसे बेहतर कौन है। पवन देव ने कहा, हे मुनिवर, आप पर्वत से बात कर सकते हैं, वह मेरा रास्ता रोक सकता है और मुझसे बेहतर है। मुनि ने पर्वत को पुकारा, लेकिन पर्वत को देखने के बाद वेदांता ने कहा, ये तो पत्थर हैं, इनका दिल भी पत्थर का होगा, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती है। मुनि ने अपने हाथों को जोड़कर पर्वत देवता से पूछा, आपसे बेहतर कौन है। पर्वत देव ने जवाब दिया, मुनिवर, चूहा मुझ में छेद कर सकता है, इसी वजह से वो मुझसे बेहतर है। इसके बाद पर्वत देव के कान से चूहा नीचे कूद पड़ा। वेदांता ने जैसे ही चूहे को देखा,
वह बहुत खुश हो गई। उसने बोला, पिताजी, मैं इनसे विवाह करूंगी। मुझे ये बहुत पसंद हैं, इनकी पूंछ कान बहुत सुंदर है। तभी मुनि को याद आ गया कि सालों पहले उन्होंने एक गिलहरी को अपनी शक्ति से लड़की बनाया था, लेकिन उनकी बेटी अंदर से आज भी गिलहरी थी। उसके बाद मुनि ने वेदांता को गिलहरी बना दिया और उसकी और चूहे की शादी करवा दी। शादी के बाद चूहा और गिलहरी खुशी से रहने लगे।